गुड इवनिंग डियर, कैसे हो आप सब। मैं रोहित, आप देख रहे हैं रोहित आरएस चैनल। और आज फिर हम आपके सामने लेके आए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की वीडियो, क्योंकि आपको पता है ये चैनल हमारा केवल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए है। आपको पता होगा हमने स्टार्ट किया था HVAC क्लासेस स्टेप बाय स्टेप, लेकिन कुछ कारणवश कुछ डिले होने के कारण मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। वीडियो थोड़ा लंबे टाइम के बाद आ रही है, लेकिन अभी जो ये वीडियो रहेगी ये रेगुलर रहेगी, ठीक है। और आज हम लेके HVAC की सेकंड क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे RH क्या होता है, कैसे इसको मेंटेन किया जाता है, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे, और साथ में AHU। ये तीनों चीज़ हमें किस प्रकार से मैनेज करनी है, किस प्रकार से हम लेके चलेंगे और किस प्रकार से इनकी जरूरत होती है HVAC के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो HVAC सेकंड क्लास। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये तीन टॉपिक हैं RH, AHU एंड टेम्परेचर, हम इस पे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं RH होता क्या है। RH क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आपको पता है जो हमारी हवा होती है, हवा के अंदर हमेशा क्या होता है, मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, हमारी जो हवा होती है उसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर इंक्लूड होता है। तो उसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, नम हवा। मतलब कि जो हमारी एयर है वो कौन सी होती है, मॉइस्चर का मतलब नम हवा। मतलब कि जो हमारी प्राकृतिक हवा है उसके अंदर, हवा के अंदर क्या है, नमी होती है, मॉइस्चर होता है। और उसी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत से प्रोसेसिंग यूज करते हैं, ठीक है। RH की फुल फॉर्म क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब अपेक्षित आर्द्रता। आपने देखा होगा जब भी हमारा सर्दी का मौसम रहता है या जब भी हमारा बारिश का मौसम रहेगा तो उस समय पे जो हमारी RH है वो बढ़ जाती है। उसका मतलब क्या है, जब हमारी बाहर बारिश हो रही है तो हमारी जो एयर है उसके अंदर चिपचिपापन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम हवा के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। लेकिन जब हमारा जून जुलाई का महीना होता है, जब ओनली ड्राई एयर हमारी मूव करती है, उस समय पे मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहता, तो उस टाइम हमारी RH बिल्कुल क्या हो जाती है, लो हो जाती है। और RH को कंट्रोल कैसे करते हैं, क्या इसका टेम्परेचर चाहिए। देखिए, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमारे पास कोई रूम है, एक सिंपल रूम, तो उसके अंदर हम 60% RH मेंटेन करते हैं 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ। लेकिन अगर हम किसी प्लांट में, किसी कंपनी में हैं, वहाँ पे अगर हमें बाय द वे बोला जाए कि आपको 35 या 40% RH मेंटेन करनी है, कितने टेम्परेचर के साथ, 25 के साथ या 23 डिग्री सेल्सियस के साथ या 27 डिग्री सेल्सियस के साथ, आपको इतने % RH मेंटेन करनी है, तो आप कैसे करोगे। देखिए, RH मेंटेन करने के लिए हमेशा आपके लिए दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है ह्यूमिडिफिकेशन, एक होता है डीह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, चलिए इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन हमारे साइक्रोमेट्रिक चार्ट से रिलेटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं RH कंट्रोल करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं ह्यूमिडिफिकेशन, और सेकंड हमारा है डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। ये दो हमारे प्रोसेस होते हैं RH को मेंटेन करने के लिए। लेकिन किस टाइम पे कौन सा प्रोसेस यूज होगा, ये डिपेंड हमारा करता है मौसम के ऊपर। देखिए, इन दोनों का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन। वैसे अगर हम सिंपल बात लेके चलें, ये जो हमारा प्रोसेसिंग होता है ये हमारा वैसे सर्दियों में यूज होता है, और उस टाइम पे हमें जो प्रोसेस चाहिए वो टोटल प्रोसेस होता है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। ये हमारा यूज होता है कब, सर्दियों में, ठीक है। और डीह्यूमिडिफिकेशन, ये कंप्लीट प्रोसेस हमारा होता है कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ये हमारा यूज होता है गर्मियों में। अब कैसे, देखिए, सर्दियों में हमें क्या चाहिए, सर्दी में बाहर का टेम्परेचर पहले ही कोल्ड होता है तो हमें हीटिंग चाहिए, तो
तो हीटिंग के लिए हमें ये प्रोसेस हो गया। ह्यूमिडिफिकेशन यहाँ पे क्या काम करता है? ह्यूमिडिफिकेशन में वहाँ पे जो हमारी एयर होती है ना, एयर के अंदर मॉइस्चर को ऐड किया जाता है। सर्दियों में एयर के अंदर क्या किया जाता है? मॉइस्चर को ऐड किया जाता है। और जब भी हम मॉइस्चर को ऐड करेंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है, जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या होगा? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम ये प्रोसेस करेंगे तो हमारा जो बाहर का टेम्परेचर से सराउंडिंग टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि हमें क्या हो, उसकी ह्यूमन कंफर्ट होना महसूस हो उसके। लेकिन गर्मियों में जब बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस है, तब हमें क्या चाहिए? उस टाइम हमको कूलिंग चाहिए। और कूलिंग को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? साथ में तो हवा को ठंडा करेंगे। अब हवा को ठंडा जब हम करेंगे, जब हम हवा में से क्या कर देंगे? मॉइस्चर को निकाल देंगे। लेकिन डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? डीह्यूमिडिफिकेशन मतलब कि हवा में से मॉइस्चर को अलग कर देना, हटा देना, निकाल देना। क्योंकि जब हम हवा में से मॉइस्चर को हटा देंगे तब हमारी हवा क्या हो जाएगी? कूल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम हवा के अंदर मॉइस्चर को ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी? हवा गर्म हो जाएगी। ये दोनों प्रोसेस होते हैं, लेकिन दोनों प्रोसेस कब होते हैं? एक सर्दियों में, एक गर्मियों में। ये आप जरूर याद रखना, ठीक है। अब मान लो अब ये प्रोसेस हमारे दोनों हो गए, डीह्यूमिडिफिकेशन एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। लेकिन हमें किस प्रकार से क्या टेम्परेचर मेंटेन करना, उसके हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। चलिए हम थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर हमें कितना करना है और कैसे हम मेंटेन करेंगे टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के लिए आपको पता होगा हम HVAC में यूज करते हैं AHU। AHU मतलब एयर हैंडलिंग यूनिट। हमने क्या लगाया? AHU, एयर हैंडलिंग यूनिट। लेकिन उसका वर्क और इस वर्क से कैसे लिंक करता है, किस प्रकार से AHU टेम्परेचर और RH दोनों मेंटेन करेगा, चलिए हम थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा AHU है, AHU की फुल फॉर्म क्या होगी? एयर हैंडलिंग यूनिट, मतलब एयर को हैंडल करने वाली यूनिट। अब इसके साथ हम क्या करेंगे? टेम्परेचर भी मेंटेन करेंगे और RH भी मेंटेन करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि RH मेंटेन करने के लिए हम प्रोसेस यूज करेंगे और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम सराउंडिंग टेम्परेचर से देखेंगे हमें टेम्परेचर कितना रिक्वायर है। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, जो हमारा AHU होता है, AHU के अंदर हमारा चिलर का पानी सर्कुलेशन होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी एयर हैंडलिंग यूनिट होती है उसके अंदर बहुत से प्रोसेस भी होते हैं, बहुत से फिल्टर भी लगते हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, AHU की कंप्लीट अभी नहीं दे रहा, लेकिन RH और टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। AHU की जो क्लास होगी हमारी नेक्स्ट रहेगी, लेकिन आज मैं केवल आपको क्या बता रहा हूँ कि RH और टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या होता है? रिटर्न एयर होती है। रिटर्न एयर कहाँ से होती है? जो हमारी रूम की गर्म हवा है वो हमारी ये क्या हो रही है? रिटर्न आ रही है। रिटर्न किससे आएगी? डक्ट के द्वारा आएगी, ठीक है। और सबसे पहले इसको क्या किया जाता है? छानने का काम किया जाता है, मतलब हवा को शुद्ध किया जाता है। और हवा को शुद्ध करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? हम यहाँ पे फिल्टर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फिल्टर यूज करते हैं। अब जब हमारी गर्म हवा आई और यहाँ से फिल्टर हो गई तो उसके बाद उसको गुजारा जाता है चिल्ड वाटर से। किससे? चिल्ड वाटर से। चिल्ड वाटर से। अब गर्म हवा को अगर हम चिल्ड वाटर में से गुजारेंगे तो हवा हमारी क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। और ठंडी होने के बाद यहाँ पे जो हमारा ब्लोअर लगा होता है, अब ब्लोअर को भी हम दो प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं मोटर के साथ, या तो वी बेल्ट के द्वारा या फिर डायरेक्ट, ठीक है, मतलब कपलिंग के द्वारा। या तो हम वी बेल्ट के द्वारा कनेक्ट करेंगे या कपलिंग के द्वारा उसको कनेक्ट करेंगे ताकि वो एयर को सक करके आगे भेज सके। अब इसके बाद हमने फिर यहाँ पे क्या लगा दिया?
अब ज़रा ध्यान से देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने हवा को कूल कर दिया, ठीक है, हवा हमारी ठंडी हो गई, लेकिन RH मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, RH मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे या तो हीटर या हॉट वाटर। अब आप बोलोगे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी हवा गर्म हो जाएगी, जी नहीं। देखो हमारी जो ठंडी हवा होती है उसमें से मॉइस्चर को क्या करना है, रिमूव करना है। तो मॉइस्चर को रिमूव कब करेंगे, जब हमारा हीटर या हॉट वाटर उसमें से मॉइस्चर को क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमने यहाँ पे हीटर या हॉट वाटर का यूज़ किया, जिससे कि हमारी जो ठंडी हवा फ्लो कर रही थी उसके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट हो जाए, मॉइस्चर रिमूव हो जाए। और जब मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मतलब डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस हो गया, कूलिंग हो गई, हमारी हवा ठंडी हो गई, साथ में डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस से मतलब कि हवा में से मॉइस्चर को भी निकाल दिया गया। मॉइस्चर को निकालने के लिए हमने क्या लगाया, हीटर या हॉट वाटर, जो क्या करेगा, इसको मॉइस्चर को जब निकाल देगा तो हमारी जो RH है वो कंट्रोल हो जाएगी। और इसके बाद हम लास्ट में फिर यूज करते हैं एक फिल्टर, ताकि हमारे जो लास्ट पार्टिकल है या अभी कोई पार्टिकल है वो क्या उसकी वो भी रिमूव हो जाए। और इतना सब करने के बाद हमारी जो ये जो हमारी है ये सप्लाई डक्ट है, जो हमारी किस में जाती है, रूम में जाती है। मतलब सीधा सीधा यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस यूज हो रहा है कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस यूज हो रहा है। कूलिंग करने के लिए हमने चिल्ड वाटर यूज किया, डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस करने के लिए हमने हीटर या हॉट वाटर का यूज किया, ठीक है। तो इसके द्वारा हमने RH टेम्परेचर ये सब मेंटेन किया है। और याद रखना हमारी जो HVAC क्लास है ऐसे कंटिन्यू चलती रहेंगी, और HVAC की 3rd क्लास जो है वो कल आएगी। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं ये AHU का कंप्लीट डायग्राम नहीं है, ये केवल RH और टेम्परेचर को बताने के लिए बनाया गया है। AHU का कंप्लीट डायग्राम आपको कल मिलेगा। एंड प्लीज वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।